Assalamualaikum to all of you. Hope you all are doing well and today we are going to revision the tenses. आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम टेंसेस को रिवीजन करेंगे यानी उसको दोहराएंगे। जिस तरह पिछली क्लासेस में हमने पूरे टेंसेस को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल को यहाँ से लेके प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। इसके फॉर्मूले, इसके एग्जांपल्स A to Z हमने कंप्लीट करके समझा दिए। अब जो कि आज की क्लास में हम इसको रिवीजन करेंगे, इसको दोबारा दोहराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल के अगर फॉर्मूले के देखा जाए, सबसे पहले इसकी पहचान को देखते हैं। इसके एंडिंग वर्ड में हमारे पास आते हैं ता है, ती है, ते हैं, या ता हूँ, ती हूँ, ते है। इस तरह जैसे कि मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, ता हूँ आ गया तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फॉर्मेशन में सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हमारे पास या एस या ई एस आएगा। ये तब आएगा जब हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। जिस तरह ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर नेम हो, उसमें हमारे पास एस या ई एस आएगा। जिस तरह अगर मैं एक जुमला बनाऊं कि आई प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूं, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ही होता, तो ही प्लेज हो जाता, प्ले की जगह प्लेज हो जाता। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये थे हमारे पास यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा। अब ये देखना है हमें डज किसके साथ आता है या डू किसके साथ आता है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जब भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें हमारे पास डज आएगा। किस तरह, अगर ही, शी, इट, एनी नेम होगा उसमें हमारे पास डज आएगा, इसके अलावा डू आएगा। जैसे आई, वी, यू, दे के साथ डू आएगा, एनी प्लूरल नेम के साथ। अब बात करते हैं इसमें नेगेटिव है तो इसमें नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ज़हन में ये सवाल आता है कि इसमें हमारे पास एस या ई एस कहाँ चली गया। तो जब भी हमारे पास डू या डज आ जाए उसमें हमारे पास एस या ई एस हट जाते हैं। किस तरह कि आई प्ले, आई डोंट प्ले। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो ही प्लेज होगा। उसके बाद जब डज आ जाएगा तो डज के साथ एस या ई एस हट जाएगा, ही डज नॉट प्ले हो जाएगा, प्ले की जगह। लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगी। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं, उसमें डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन एट द लास्ट हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद जो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे हमारे पास डू डज पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा। किस तरह, अगर इन चारों का मैं एक जुमला बनाऊं कि सिंपल सा जुमला ले लेते हैं कि मैं खाना खाता हूं। I eat food, I don't eat food, do I eat food, do I not eat food, he eats food, he does not eat food, does he eat food, does he not eat food। अब बात करते हैं पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल के लास्ट में हमारे पास इसकी पहचान ये आती थी कि था, ती, थे, या इसके अलावा जो काम हो गया वो हमारे पास पास्ट सिंपल बन गया। किस तरह कि मैंने पानी पिया, इसमें था, थी नहीं आ रहे, लेकिन मैंने पानी पिया, जो अभी काम हो गया वो हमारे पास पास्ट सिंपल बन गया। ये याद रखना है। उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और इसके हमारे पास इसमें सिर्फ यही एक टेंस है जिसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। किस तरह कि अगर मैं एक सिंपल वर्ब बनाऊं कि ड्रिंक, पीना, तो ड्रिंक नहीं आएगा बल्कि इसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म ड्रंक आ जाएगी। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट ला जाएगा। ये थे पॉजिटिव की। अब बात करते हैं नेगेटिव की। सब्जेक्ट प्लस इसमें डिड नॉट आ जाएगा, लेकिन डिड नॉट आने के बाद इसमें हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की कि डिड सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, द लास्ट क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें हमारे पास डेट पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, लेकिन इसमें नोट के बाद नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट द लास्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब इसके अगर चार जुमले बने कि आई एट फूड आएगा। जिस तरह इसमें हमने ईट फूड लगाया था तो ईट की सेकेंड फॉर्म हमारे पास एट होती है। आई एट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, डिड आई ईट फूड, डिड आई नॉट ईट फूड। ये थे हमारे पास प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। अब आते हैं फ्यूचर सिंपल की तरफ, या इसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास लास्ट वर्ड में आएंगे गा, गी, गे। जिस तरह अगर मैं एक जुमला कराऊं कि मैं स्कूल जाऊंगा, गा आ गया, मैं स्कूल जाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले में इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल आएगा, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट, विल के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं, विल, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और द लास्ट क्वेश्चन मार्क आएगा।
अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इसकी बात करते हैं, इस तरह हमने इसमें 4 बने, इसमें 4 बने। अब इसकी बात करते हैं, इसमें अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, आई विल नॉट ईट फूड, विल आई ईट फूड, विल आई नॉट ईट फूड। ये थे हमारे 3 टेंसेस जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ, जो कि हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के एंडिंग वर्ड, जो आखिरी वर्ड है, वो आते हैं रहा है, रही है या रहे हैं। किस तरह कि मैं खाना खा रहा हूँ, वो सो रही है, तुम मुझसे बात कर रहे हो। इसमें हमारे पास फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाएंगे। उसके बाद वर्ब की 4 फॉर्म लगेगी। मैंने पहली वीडियोस में भी और पहली क्लासेस में मैंने यही बताया कि जहां हमारे पास कंटिन्यूस आ जाए उसमें हमारे पास वर्ब की 4 फॉर्म लगती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन अब बात आती है कि ये इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ और आर किसके साथ लगते हैं। तो इजी से है कि जो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट एनी नेम होगा उसके साथ हमारे पास इज आएगा। बाकी अगर दे वी और यू और प्लूरल नेम होगा तो उसके साथ आर आएगा और आई के साथ एम आएगा। अब इसके लास्ट में वर्ब, उसके बाद वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये थे पॉजिटिव के सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेगेटिव की। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर के बाद नॉट आएगा, वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इसमें इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। इसमें हमारे पास जो कि इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब जिस तरह हमने इन तीनों के 4 सेंटेंसेस बनाए, अब इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो कि है आएगा कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई सब्जेक्ट है, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, एम आई नॉट ईटिंग फूड। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस, इसके इख्तितामी अल्फाज हमारे पास ये आते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास आ रहा था कि रहा है, रही है, रहे। इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वोज वर आएगा। अब ये देखना है वोज किसके साथ आता है, वर किसके साथ आता है। इजी सा है कि अगर जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट एनी नेम होगा तो उसमें हमारे पास वोज आएगा और आई के साथ वोज आएगा। बाकी यू, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ और वी के साथ हमारे पास वर आएगा। उसके बाद वर की 4 फॉर्म आएगी, एट द लास्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वोज वर, उसके बाद नॉट, वर्ब की 4 फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं, वोज वर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारे पास वोज वर पहले आएगा, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसकी 4 अगर जुमले की बात करें कि मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, I was not eating food, was I eating food, was I not eating food। ये थे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस के आखिर वर्ड हमारे पास होंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। किस तरह कि मैं खाना खा रहा हूँगा आएगा, इसमें खाना खा रहा हूँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था खाना खा रहा हूँ, इसमें था खाना खा रहा था, इसमें आएगा खाना खा रहा हूँगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी आ जाएगा, फिर वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट, विल के बाद नॉट लगेगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव की अगर बात करें, इसमें हमारे पास सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आएगा, फिर वर्ब की 4 फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें तो इसमें विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की 4 फॉर्म एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसमें अगर मैं वो जुमले बनाऊं जिस तरह पीछे में मैंने बनाया कि मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल नॉट बी ईटिंग फूड, विल आई बी ईटिंग फूड, विल आई नॉट बी ईटिंग फूड। इस तरह अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, जहाँ परफेक्ट है, मैंने पहले उसमें बताया कि जहाँ परफेक्ट है उसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सबसे पहले अगर इसकी देखी जाए, एंडिंग वर्ड हमारे पास आएगा चुका हूँ, चुका है, चुकी है। चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं। किस तरह कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, क्रिकेट खेल चुका हूँ, वह यहाँ आ चुकी है। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव हैज आएगा। अब ये देखते हैं कि हमारे पास हैव किसके साथ आता है, हैज किसके साथ आता है। इजी सा है कि जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, एनी नेम होगा सिंगुलर, उसमें हमारे पास हैज आएगा। बाकी आई, वी, यू, दे के साथ हैव आता है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। किस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिस तरह अगर मैं एक वर्ब बनाऊं कि स्लीप,
स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट सिंपल में आती है, और अगर इसकी सेकेंड फॉर्म की बात करें तो स्लीप स्लेप्ट ये पास्ट सिंपल में आती है, और थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आती है वो भी है स्लेप्ट, और इसकी फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आती है जो कि है स्लीपिंग। इसमें हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये थे हमारे पास प्रेजेंट वो पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव की बात करते हैं, सब्जेक्ट हैव हैज के बाद नोट लग जाएगा, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इंटरोगेटिव में, हैव हैज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारे पास हैव हैज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे इसमें वो जुमला बनाना हो कि मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड। इसी तरह इसका पास्ट जो कि पास्ट परफेक्ट वो है सब्जेक्ट, इसमें हेड जो कि हमारे पास 8 के 8 सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें इसमें खाली नॉट इंक्लूड हो जाएगा, किस तरह कि सब्जेक्ट हेड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में हमारे पास हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, इसमें हमारे पास हेड लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर मुझे वो जुमला इसमें बनाना हो तो कि मैं खिड़की, इसमें आएगा हमारे पास लास्ट वर्डिंग जो कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, कि मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड, आई हैड नॉट ईटन फूड, हैड आई ईटन फूड, हैड आई नॉट ईटन फूड। इस तरह हमारे पास जो कि पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हो चुका। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, इसमें हमारे पास जो कि लास्ट वर्डिंग आएगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी फॉर्मूले की तरफ चलिए। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें विल हैव आएगा, उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट विल के बाद नोट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर अगर इंटरोगेटिव की बात करें, विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारे पास विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। अगर वो जुमला इसमें बनाना हो कि मैं खाना खा चुका हूँगा, I will have eaten food, I will not have eaten food, will I have eaten food, will I have not eaten food। अब हमारे पास ये जो कि 9 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। इसमें हमारे पास जो कि लास्ट वर्डिंग आएगी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, रहे हैं। अगर देखा जाए हमारे पास जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यही आ रहा था कि रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें जो कि है कुछ वो है, क्या नाम है, इसमें कुछ चीज़ हम इंक्लूड करेंगे। अगर उसकी फॉर्मेशन को देखें और इसकी फॉर्मेशन, उसमें कुछ ना डिफरेंस है। इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव हैज आएगा, और आपको पता ही है कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में यही बताया जी, हैव जो कि हमारे पास आई वी यू दे के साथ लगता है, और हैज जो कि हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, जो कि ही शी इट एनी नेम है। अब इसमें हमारे पास बीन इंक्लूड हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एट द लास्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में हमारे पास सही आएगा, हैव हैज सब्जेक्ट, हैव हैज नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव में हैव हैज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, फिर हैव हैज सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें हमारे पास टाइम गिवन होगा, किस तरह, इसमें हमारे पास दो वो आते हैं, एक हमारा सेंस आता है, एक फोर आता है, और वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो हमारे पास जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास वो पड़ी हुई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसका डिफरेंस बस इतना बता सकता हूँ कि जब हमारे पास सेंस तब लगाना है, और इसके एंडिंग वर्ड में हमारे पास यही रहा है, रही है, रहे आता है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड इंक्लूड हो जाए, जिस तरह कि मैं खाना सुबह से खाना खा रहा हूँ, या मैं शाम से खाना खा रहा हूँ, या मैं इतवार से खाना खा रहा हूँ, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है। तो इस तरह जो हमारे पास टाइम आ जाए गिवन आओ, उसमें हमारे पास सेंस 4 लगेगा, लेकिन सेंस हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट में लगता है, और 4 जो कि हमारे पास ड्यूरेशन में लगता है। अगर वो जुमला इसमें मैं बनाऊं कि मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, जो कि सुबह हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब आते पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड के बाद बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट आएगी। अब नेगेटिव की बात करते हैं, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट हेड नॉट बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव की अगर बात करें हेड सब्जेक्ट फिर बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क आएगा। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारे पास हेड फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसमें भी लास्ट वर्डिंग जो हमारे पास आते हैं वो आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन इसमें भी हमारे पास जो कि टाइम गिवन होगा। किस तरह कि मैं
रात से खाना खा रहा था, या शाम से खाना खा रहा था, या रात से खाना खा रहा था। आई हैड बीन ईटिंग फूड सिंस नाइट या सिंस लास्ट नाइट। अगर इसी बात करें कि मैं, अगर जुमले को हम चेंज कर दे, कोई और जुमला ला दे, जिस तरह के मैं इतवार से क्रिकेट खेल रहा था, या मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा। मैं 2 दिन से, जो हमारे पास है ये ड्यूरेशन दी हुई है, हमें दिन नहीं पता कि कौन सा दिन है। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 days. I had not been playing cricket for 2 days. Had I been playing cricket for 2 days? Had I not been playing cricket for 2 days? इस तरह हमारे पास जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो चुका। आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें हमारी लास्ट वर्डिंग यही है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन इसमें भी हमें एक टाइम गिवन होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव के बाद बीन, वर्ब की 4 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेगेटिव की अगर बात करें सब्जेक्ट विल नॉट हैव, फिर बीन वर्ब की 4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और इसमें हमारे पास जो कि इंटरोगेटिव में विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की 4 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क। और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हमारे पास विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव, फिर वर्ब की 4 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और अगर वो 4 जुमले इसमें बनाए कि मैं खाना खा रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2 दिन से, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, विल आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, विल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। तो इस तरह जो कि हमारे पास फॉर्मूले एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ इस तरह प्रैक्टिस की, जिस तरह अगर आप जुमले बनाते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, इसको आप बोलते जाएं तो आपके ये जहन में बैठ जाएगा। अगर प्रेजेंट सिंपल से आपको जो कि मैंने 4 जुमले बनाए, ये मैंने आहिस्ते आहिस्ते करके बनाए। अगर इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, तेज से रवानगी से बोलना है, तो ये आपके बहुत काम आएगा। अगर मैं एक जुमला पिक करूँ कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, 4 में, फिर 4 में, फिर 4 में, इस तरह करते करते चारों में बनाने, तो ये टोटल हमारे पास 48 सेंटेंसेस हो गए। ये 48 सेंटेंसेस को आपने जल्दी से बोलना है। सबसे पहले जो कि हम, जैसे हमारे पास मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, विल आई प्ले क्रिकेट, विल आई नॉट प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, I was playing cricket, I was not playing cricket, was I playing cricket, was I not playing cricket, I will be playing cricket, I will not be playing cricket, will I be playing cricket, will I not be playing cricket, I have played cricket, I have not played cricket, have I played cricket, have I not played cricket, I have played cricket, I have not played cricket, had I played cricket, had I not played cricket, I will have played cricket, I will not have played cricket, will I have played cricket, will I not have played cricket, I have been playing cricket, I have not been playing cricket, have I been playing cricket, have I not been playing cricket, I had been playing cricket, I had not been playing cricket, had I been playing cricket, had I not been playing cricket, I will have been playing cricket, I will not have been playing cricket, will I have been playing cricket, will I not have been playing cricket। ये थे हमारे पास जो कि सब्जेक्ट आई था। इस तरह आपने वी को फिर पिकअप करना है, फिर यू को, फिर दे को, फिर ही को, फिर शी को। अब अगर मैं एक और सेंटेंस बताऊं, जिस तरह एक नाम ले लूं कि इस्माइल, जो हमारे पास एक इस्माइल नाम है, उसमें आपको पता ही है जब हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट इस्माइल कोई नाम होता है, उसमें हमारे पास एस या ई एस आता है। अगर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बनाऊं कि इसमें इस्माइल मुस्कुराता है, इस्माइल मुस्कुराता है, इस्माइल नहीं मुस्कुराता, क्या इस्माइल मुस्कुराता है, क्या इस्माइल नहीं मुस्कुराता। तो इस तरह सेंटेंसेस को आपने 4 इसके आपको 48 बनाने हैं 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ, एनी नेम के साथ। तो मैं वो बनाता हूँ, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहे तो ये आपके बहुत आसान, आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले अगर बात करें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इन सारों की, सबसे पहले हमारे पास आएगा एक जो कि नाम है इस्माइल। तो अगर मैं मुस्कुराना कहूँ कि इस्माइल मुस्कुराता है, जो हमारे पास ये मुस्कुराना है, इसमें इस्माइल आता है, इस्माइल। लेकिन इस्माइल के साथ हमारे पास कोई नाम है तो हमारे पास जो कि ई एस ऐड हो जाएगा, एस ऐड हो जाएगा, क्योंकि इस्माइल है तो इस्माइल्स, ये इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा कि इस्माइल्स, इस्माइल डज नॉट स्माइल, डज स्माइल नॉट स्माइल, स्माइल डिड नॉट स्माइल, डिड स्माइल नॉट स्माइल, Smile will not smile, will smile not smile, smile is smiling, smile is not smiling, is smiling, is not smiling, smile was smiling, smile was not smiling, was smile not smiling, smile will be smiling, smile will not be smiling, will smile be smiling, will smile not be smiling, smile has smiled, smile has not smiled, has smile not smiled, smile had smiled, smile had not smiled, had smile not smiled, smile will have smiled, smile will not have smiled, will smile have smiled, will smile not have smiled, smile has been smiling, smile has not been smiling, has smile been smiling, has smile not been smiling, smile had been smiling, smile had not been smiling, had smile been smiling, had smile not been smiling, smile will have been smiling, smile will not have been smiling, will smile have been smiling, will smile not have been smiling,
ये थी हमारे पास जो कि कंप्लीट हो गई, हमारे पास टेंसेस की रिवीजन थी, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद जिस तरह हमारे पास टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, इस तरह हम एक्टिव पैसिव वॉइस की तरफ भी जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी, हमारी जो टेंसेस है ये कंप्लीट हो चुकी है और ये आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।